दोस्तों, पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस बारे में सबकी अलग अलग राय और सबके अपने अपने विचार हैं। खैर, जो भी हो, हमेशा से ही पुनर्जन्म पर आधारित कहानियां और फिल्में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। और आपने भी शायद अपने आसपास या अपने घर परिवार में दादा दादी से ऐसी कहानियां जरूर सुनी होंगी जहां पर उनका ये कहना होता है कि उनकी जान पहचान में कोई ऐसा था जिसको अपने पिछले जन्म के बारे में सारी चीजें याद हैं। और जब वो लगभग 4-5 साल का हो गया, बोलने लगा, चलने लगा, तो वो अपने घर वालों को अपने पिछले जन्म के गांव भी ले गया, जिस गांव में वैसे तो वो पहले कभी नहीं आया था, लेकिन ये सारी चीजें उसको अपने पिछले जन्म से याद थीं। और बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में समय समय पर बनती ही रही हैं, चाहे कर्ज हो, बंजारन हो, करण अर्जुन हो, ओम शांति ओम हो या फिर ऐसी कई और फिल्में हों। पुनर्जन्म पर आधारित फिल्में लोगों को इसलिए भी अच्छी लगती हैं क्योंकि हमें एक ही फिल्म में दो अलग अलग वर्ल्ड देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पिछले जन्म की हमें पुरानी चीजें देखने के लिए मिलती हैं और नए जन्म की नई चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ऐसे ही पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई थी साल 1995 में, प्रेम के नाम से, जिसमें उस समय हमें संजय कपूर और तब्बू नजर आए थे और ये उस समय बन रही एक काफी बड़े बजट की फिल्म थी। हालांकि फिल्म प्रेम साल 1989 में ही बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इसको बनने में लगभग 6 साल का समय लग गया था। उस समय संजय कपूर और तब्बू दोनों की ही ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन फिल्म इतनी ज्यादा डिले हो गई कि इसके रिलीज होने के पहले ही तब्बू की 2 से 3 फिल्में ऑलरेडी रिलीज हो गई थीं। तो आखिर क्यों फिल्म प्रेम उस समय इतनी ज्यादा डिले हुई, क्यों फिल्म के डायरेक्टर ने इसको बीच में ही छोड़ दिया था, इसमें दिखाई गई ये सारी जगह कौन सी हैं, तो आज के अपने इस वीडियो में हम फिल्म प्रेम से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे। फिल्म प्रेम रिलीज हुई थी 5 मई सन 1995 को और इसमें हमें नजर आए थे संजय कपूर, तब्बू, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी, दीपक तिजोरी, सईद जाफरी, दलीप ताहल और आकाश खुराना। इसको डायरेक्ट किया था जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक जी ने, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। सतीश कौशिक जी को आपने 90s की बहुत सारी फिल्मों में बतौर कॉमेडियन के तौर पर जरूर देखा होगा। सतीश कौशिक जी को जो एक अच्छे एक्टर होने के साथ ही साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी थे और उन्होंने अपने कैरियर में रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम, शादी के पहले और कागज जैसी कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। और 9 मार्च 2023 को सतीश कौशिक जी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। प्रेम की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर ने और इसको प्रोड्यूस किया था अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई बॉनी कपूर ने नरसिम्हा एंटरप्राइजेस के बैनर तले। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने और इसमें टोटल 10 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसके कुछ गाने लोगों ने काफी पसंद किए थे। फिल्म के गाने थे मैंने जी लिया, मर लिया, प्रेम कर लिया, तेरा मेरा प्रेम है तब से, 7 जन्म 7 वचन 7 समंदर, हो मेरी चूड़ी बाजे छन छन, तुम खूबसूरत हो तुम हसीन हो, दो तेरी अखियां दो मेरी अखियां, हाँ मेरी अखियों ने सपना देखा रे, एक बात हुई कल रात हुई, लोग इसी को कहते हैं इश्क। एक्चुअली फिल्म के ये सारे ही गाने लगभग सन 1989 के आसपास ही रिकॉर्ड कर लिए गए थे। हालांकि ये फिल्म काफी डिले होकर लगभग 1995 में रिलीज हुई थी, इस वजह से फिल्म का म्यूजिक उस समय के हिसाब से थोड़ी पुराना था। इन सारे ही गानों में आवाजें थीं केवल अलका याग्निक और नलिन दवे की। हालांकि फिल्म के गानों में नलिन दवे की जो आवाज है वो संजय कपूर के ऊपर बहुत अच्छे से शूट नहीं हो रही थी। और उस समय फिल्म के बहुत ज्यादा डिले होने के बाद एक समय ये भी डिसाइड किया गया था कि इसमें उदित नारायण से गाना गवाए जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। ये सारे के सारे गाने नलिन दवे और अलका याग्निक की आवाज में ही इसमें रखे गए थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और इसके 1-2 गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 6 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1995 में आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको उस समय लगभग 140 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 44,73,000 लोग आए थे। और ये साल 1995 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 30वें नंबर पर रही थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि साल 1995 में संजय कपूर की डेब्यू फिल्म प्रेम के अलावा उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई थीं। उनकी ये दोनों ही फिल्में थीं राजा और कर्तव्य, जिनमें से उनकी फिल्म राजा सन 1995 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। 1995 की टॉप 5 फिल्मों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे नंबर पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। और फिल्म बरसात से इसी साल बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने भी अपना डेब्यू किया था। और इस साल डेब्यू करने वाले संजय कपूर और बॉबी देओल में समानता ये है कि इन दोनों की ही डेब्यू फिल्में
अर्ली 90s में ही रिलीज होनी थी, लेकिन इन फिल्मों को बनने में थोड़ी समय लग गया और ये फिल्में सन 1995 में रिलीज हो पाई थीं। फिल्म प्रेम को IMDb पर 4.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। साल 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर ने अनिल कपूर के साथ में ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर इंडिया बनाई थी और उस समय फिल्म मिस्टर इंडिया के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद बोनी कपूर ने यह डिसाइड किया था कि संजय कपूर की डेब्यू फिल्म भी शेखर कपूर से ही डायरेक्ट करवाएंगे। उस समय एक दूसरी फिल्म की कहानी थी जिसको बोनी कपूर जंगल के नाम से बनाना चाहते थे और बोनी कपूर का ये प्लान था कि ये संजय कपूर की डेब्यू फिल्म हो और इसमें उनके अपोजिट शिल्पा शिरोडकर को वो साइन करें। एक्चुअली उस समय शिल्पा शिरोडकर भी साल 1989 के आसपास ही अपना डेब्यू करने के बारे में प्लान कर रही थीं, लेकिन डायरेक्टर शेखर कपूर को शिल्पा शिरोडकर का लुक पसंद नहीं आया और उन्हें ये कहानी भी अच्छी नहीं लगी। इस वजह से इस कहानी को बदला गया और बाद में जावेद अख्तर के पास में एक पुनर्जन्म की कहानी थी और शेखर कपूर को ये कहानी काफी पसंद आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि संजय कपूर की डेब्यू फिल्म यही होगी। और उस समय संजय कपूर के अपोजिट इसमें कई एक्ट्रेसेस के नाम पर भी विचार किया गया। जैसे एक समय इसके लिए दिव्या भारती का भी नाम सामने आया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। एक्ट्रेस नगमा ने भी उस समय इसके लिए अपना ऑडिशन दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई और उस समय बोनी कपूर ने ही नगमा का नाम साउथ के प्रोड्यूसर डी रामा नायडू को रिकमेंड किया था और बाद में आगे चलकर नगमा ने उनके साथ में बॉबली राजा बनाई थी। हालांकि उस समय संजय कपूर की फिल्म प्रेम में लीड एक्ट्रेस के लिए अभी भी बात ही चल रही थी। एक समय इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर अमला के नाम के ऊपर भी विचार किया गया, लेकिन बोनी कपूर को लगा कि अमला शायद संजय कपूर से थोड़ी बड़ी नजर आती हैं, इस वजह से उन्हें भी इसमें नहीं लिया गया और बाद में फाइनली शेखर कपूर ने तब्बू को नोटिस किया, जो इसके पहले साल 1985 में देवानंद साहब की फिल्म हम नौजवान में एक छोटे से रोल में नजर आ चुकी थीं। तो शेखर कपूर को तब्बू का लुक काफी पसंद आया और उन्होंने तब्बू को फिल्म प्रेम के लिए फाइनल कर दिया। तो उस समय फिल्म के अनाउंसमेंट होने से लेकर ये सारी चीजें फाइनल होने में और फिल्म की शूटिंग शुरू होने में ही लगभग 2 साल का समय हो गया। हालांकि उस समय जब तब्बू को इसमें संजय कपूर के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया, तब उस समय तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज इसके बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने उस समय तब्बू से कहा कि ये कपूर मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। एक्चुअली ये वो समय था जब साल 1989 में ही फरहा नाज भी अनिल कपूर के साथ में फिल्म काला बाजार और रखवाला में एक साथ काम कर रही थीं और फिल्म रखवाला की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और फरहा नाज के बीच में कुछ झगड़े भी सामने आए थे और शायद उस समय तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज को इनके बारे में पता हो गया था। इसी वजह से उन्होंने तब्बू को बोला था कि इनके साथ में काम ना करें। हालांकि ये तब्बू की डेब्यू फिल्म थी, इस वजह से उन्होंने इसको साइन कर लिया था और उस समय तब्बू की उम्र लगभग 17-18 साल थी। लेकिन फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई तब तक तब्बू की उम्र लगभग 24 साल हो चुकी थी। फिल्म प्रेम के कुछ सीन भी फिल्मा लिए जाते थे, लेकिन बीच बीच में इसकी शूटिंग फिर से बंद हो जाया करती थी और उस समय इन सारी चीजों को लेकर संजय कपूर और तब्बू दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि आखिर ये फिल्म कब तक बनती रहेगी। एक्चुअली हुआ ये था कि शेखर कपूर उस समय बोनी कपूर के प्रोडक्शन के लिए फिल्म प्रेम के अलावा रूप की रानी चोरों का राजा के ऊपर भी काम कर रहे थे। उस समय शेखर कपूर, बोनी कपूर, सतीश कौशिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जावेद अख्तर और बाबा आजमी के साथ में बोनी कपूर के प्रोडक्शन के बाकी कास्ट और क्रू मेंबर भी उनकी इन दोनों ही फिल्मों में काम कर रहे थे और फिल्म प्रेम के बहुत सारे सीन आउटडोर लोकेशंस पर भी फिल्माए जाने थे, जिसमें काफी समय लग रहा था। इस वजह से भी ये फिल्म डिले होती चली गई और ये वही समय था जब शेखर कपूर अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन बनाने के बारे में भी प्लान कर रहे थे और उन्हें कुछ हॉलीवुड से भी ऑफर आ रहे थे। तो कुछ इस वजह से भी शेखर कपूर ने उस समय संजय कपूर की डेब्यू फिल्म प्रेम को लटका कर रखा था और बॉबी देओल की भी डेब्यू फिल्म को लटका कर रखा था। उस समय सतीश कौशिक शेखर कपूर के असिस्टेंट थे और उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया में एक्टिंग करने के अलावा इसको असिस्ट भी कर रहे थे। तब उस समय शेखर कपूर का बोनी कपूर के प्रोडक्शन की इन दोनों ही फिल्मों के लिए इतना ढीला रवैया देखते हुए आगे चलकर अपने प्रोडक्शन हाउस की इन दोनों ही फिल्मों प्रेम और रूप की रानी चोरों का राजा को सतीश कौशिक से डायरेक्ट करवाया था। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों के लिए कुछ सीन शेखर कपूर ने फिल्मा लिए थे, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग सतीश कौशिक ने कंप्लीट की थी। उस समय जब फिल्म प्रेम से शेखर कपूर को बाहर किया गया तब इस बारे में शेखर कपूर का ये कहना था कि किसी ने उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया कि वो इन दोनों ही फिल्मों से बाहर हो गए हैं। यहाँ तक कि शाम को ही उन्होंने सतीश कौशिक से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। और उस समय इन दोनों ही फिल्मों में शेखर कपूर को उनके असिस्टेंट सतीश कौशिक से रिप्लेस कर दिए जाने के बाद कई सालों तक सतीश कौशिक ने और शेखर कपूर ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। हालांकि अभी कुछ साल पहले ही एक पार्टी के दौरान सतीश कौशिक और शेखर कपूर एक दूसरे से मिले और सारे गिले शिकवे दूर किए थे। तो उस समय सतीश कौशिक ने बोनी कपूर के प्रोडक्शन हाउस की इन दोनों ही फिल्मों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, जिनमें से उनकी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा काफी बनकर कंप्लीट हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले इसको ही बनाएंगे और फाइनली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा साल 1993 में रिलीज हुई और एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई।
उस समय फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का बजट काफी ज्यादा था, लेकिन ये अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी और इसकी वजह से अनिल कपूर और बोनी कपूर को भी काफी बड़ा धक्का लगा था कि फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। और 1993 में इसके फ्लॉप होने का असर उनकी फिल्म प्रेम के ऊपर भी पड़ा। बोनी कपूर ने कहा कि उनके पास में इतने पैसे ही नहीं थे कि इसके फ्लॉप होने के बाद वो प्रेम में भी पैसे लगा पाते। इस वजह से ये फिल्म और ज्यादा डिले होती चली गई और फिल्म प्रेम कई साल डिले होने के बाद फाइनली साल 1995 में रिलीज हो पाई थी। और जिस समय संजय कपूर ने फिल्म प्रेम साइन की थी उस समय उनकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी। हालांकि जब उनकी फिल्म प्रेम रिलीज हुई तब तक उनकी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। और उस समय संजय कपूर ऐसे एक्टर बन गए थे जिन्होंने इतनी ज्यादा उम्र में अपना डेब्यू किया था। जिस समय फिल्म प्रेम बन रही थी उस समय तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज नहीं चाहती थी कि वो इसमें काम करें और इसको लेकर उस समय बोनी कपूर, फरहा नाज और तब्बू के बीच में काफी कंट्रोवर्सीज भी सामने आती रहती थीं। और उस समय मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें सुनने के बाद बोनी कपूर ने ये डिसाइड किया था कि वो तब्बू को भी इससे बाहर कर देंगे। हालांकि बाद में तब्बू और उनकी मां इस मामले में बोनी कपूर से मिलने उनके घर गईं और इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया। इसके अलावा इसमें हमें दीपक तिजोरी भी नजर आए थे, जो भी उनके कैरियर की बिल्कुल स्टार्टिंग फिल्मों में से ही एक होने वाली थी। लेकिन 1989 में अनाउंस हुई ये फिल्म जब 1995 में रिलीज हुई तब उस समय तक दीपक तिजोरी लगभग 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। और उस समय दीपक तिजोरी का इस बारे में ये कहना था कि वो संजय कपूर से सीनियर हो गए हैं और फिल्म के स्टार्टिंग में उनका जो नाम है वो संजय कपूर और तब्बू से पहले आना चाहिए। इतना ही नहीं, दीपक तिजोरी ने बोनी कपूर से ये तक बोला कि उनका जो रोल है वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में बदल देना चाहिए। लेकिन बोनी कपूर ने दीपक तिजोरी से साफ साफ ये कहा कि जैसा किरदार उन्हें पहले बताया गया था उनका किरदार वैसा ही रहेगा और फिल्म में उनका जो नेगेटिव रोल था वही रहेगा, उसको पॉजिटिव में बदला नहीं जाएगा। उस समय बोनी कपूर इसमें अनुपम खेर और परेश रावल को भी साइन करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ये दोनों ही इसमें काम नहीं कर पाए थे। जिस समय फिल्म प्रेम की शूटिंग शुरू हुई उस समय कहा जाता है कि तब्बू और संजय कपूर भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यहाँ तक कि आगे चलकर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही तब्बू ने संजय कपूर को शादी के लिए तक प्रपोज किया था, लेकिन संजय कपूर ने इसके लिए मना कर दिया था और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थीं। हालांकि तब्बू की फिल्म प्रेम रिलीज होने के पहले अजय देवगन के साथ में उनकी फिल्म विजयपथ रिलीज हो गई थी, जहां पर तब्बू के डांस को और उनकी खूबसूरती को लोगों ने काफी पसंद किया और तब्बू को लोग जानने लगे थे। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके बहुत सारे सीन गोवा, ऊटी और मॉरिशस में फिल्माए गए हैं। जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जो बड़ा सा घर दिखाया जाता है वो ऊटी का तमिलगम गेस्ट हाउस है। ये वही जगह है जहां पर फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान का घर दिखाया जाता है और इसी घर के बाहर ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सेम यही गेस्ट हाउस हमें फिल्म बोल राधा बोल के इस गाने में भी दिखाया जाता है। इसके अलावा सेम यही घर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शेर हिंदुस्तान में भी गुलशन ग्रोवर के घर के तौर पर दिखाया जाता है। इसके अलावा फिल्म प्रेम के इस सीन में हमें ये जो बड़ी सी मूर्ति नजर आती है, इन सारे सीन्स को सेट बनाकर कंप्लीट किया गया था। हालांकि फिल्म प्रेम को बनने में अगर इतना ज्यादा समय ना लगा होता और ये सही समय पर रिलीज होती तो शायद एक हिट फिल्म साबित होती। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म प्रेम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे ये फिल्म उस समय फ्लॉप जरूर हो गई थी, लेकिन टीवी पर आज ये फिल्म कई बार आती है और लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप में से किसी ने इस रेयर फिल्म को उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।